एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ दो काइगर है। हमेशा ही मैं अपनी ही काइगर के साथ वीडियो बनाता था, तो आज हमारे साथ दो काइगर है। एक RXT है सेकेंड टॉप वेरिएंट, और ये जैसे कि आप जानते हैं RXZ है टॉप ऑफ द लाइन। ये दोनों ही कार टर्बो कार है। ये दोनों ही कार की इंजन सेम है, जैसे कि मैंने कहा 100 PS की पावर एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस जो है दोनों कार में ये आपको दिखाऊंगा, क्या क्या डिफरेंस है दोनों कार। अगर दोनों में से कोई भी आप खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है दोनों कारों में, ये आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो ये RXT वेरिएंट है। फ्रंट से देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये जो है जो लाइट है ये LED लाइट है दोनों ही, बट ये जो 3 ऑक्टागोनल लाइट आती है RXZ में, ये आपको यहाँ नहीं मिलता। यहाँ दो सेपरेट आपको हेलोजन लाइट मिलेंगे। एंड ये एक पहला डिफरेंस है। अदर देन दैट ग्रिल आपको सब कुछ सेम मिलेगा, और दूसरा कुछ डिफरेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और LED DRL है। अब आप आते हैं RXZ में। मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ आपको 3 डिफरेंट टाइप के LED मिलते हैं। ये बुगाटी कायरन से इंस्पायर्ड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो यहाँ में 2 आपको डिपर के लिए मिलते हैं, एक आपको अपर के लिए मिलता है। कोई भी फॉग लैम्प दोनों ही कार में नहीं मिलती है। ग्रिल वगैरह सब कुछ सेम है। अगर आप इस लाइट को इग्नोर करते हैं तो दोनों कार में आपको कुछ दूसरा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। और ये एक्चुअली है सिंगल टोन में है, वाइट कलर। डुअल टोन आप RXT में भी ले सकते हैं, और डुअल टोन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि मैं स्क्रीन में आपको लिख दूंगा। अब आते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में जब आएंगे सबसे मेजर आपको डिफरेंस नज़र आएगा ये व्हील्स में। ये एलॉय व्हील है, बट इसके जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, जिसके वजह से ये आपको डिफरेंट नज़र आता है RXT वेरिएंट। और इसमें RXT में आपको फ़िलहाल C8 के टायर नज़र आते हैं। और रेनो काइगर की एक अच्छी बात यह है कि ये आप बेस वेरिएंट खरीदे या टॉप वेरिएंट खरीदे, सभी में आपको 16 इंच के टायर नज़र आएंगे, जिसका प्रोफाइल है 195/60 R16 प्रोफाइल के टायर आपको बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक नज़र आएंगे। यहाँ आपको C8 की टायर मिलती है। पर जब हम RXZ में आते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको MRF के वंडरर के टायर्स आपको दिए जाते हैं। प्रोफाइल सेम है 195/60 R16। यहाँ आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिलता है। और दोनों ही कार में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। और एक छोटी सी डिफरेंस ये है, जब आप साइड में आएंगे यहाँ पे RXT, जैसे कि ये RXT है, यहाँ पे कोई RXT की बेजिंग आपको नज़र नहीं आएगी। हाउएवर जब आप RXZ में आएंगे यहाँ RXZ की बेजिंग नज़र आएगी। टर्न इंडिकेटर फैन दोनों ही कार में ORVM में है, इसमें और इसमें। अदर देन दैट आपको कोई दूसरा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ऊपर रूफ रेल मिलती है दोनों ही कार में, और ये फंक्शनल रूफ रेल है। 50 kg तक आप वेट ले जा सकते हैं। आप बैक में आते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो जब मैं रेयर में आया हूँ दोनों कार में, इस कार में RXT में आपको यहाँ पे वॉशर वाइपर सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको यहाँ डिफोगर मिसिंग नज़र आएगा। और यहाँ पे बैक कैमरा पीछे इंटीग्रेट किया गया है। काइगर की बेजिंग, टर्बो की बेजिंग, LED लाइट है, बैक लाइट। और ये जैसे कि मैंने कहा है सिंगल टोन में है, जिसके वजह से आपको यहाँ ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये रबराइज्ड एक जो बर्ड विंग टाइप का रियर। तो यहाँ पे आपको ये जो इवन दो इट इज़ नॉट डुअल टोन, बट यहाँ पे ब्लैक कलर की थोड़ी बहुत इंसर्ट आपको नज़र आएगी रेयर में। अदर देन दैट यहाँ कोई आपको दूसरा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जब आप RXZ में आते हैं इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको रेयर में डिफोगर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी सेम। तो आप चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में क्या डिफरेंस है वो आपको दिखा। तो मैं अब आ चुका हूँ RXT के इंटीरियर में। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो आपको डोर में नज़र आएगा। डोर में जो ये कलर है, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर आपको नज़र आती है, और RXZ में आपको गन मेटल फिनिश आपको नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट आई है काइगर में, तो दोनों में ही आपको ब्लैक कलर की ही ये जो फिनिश नज़र आएगी। यहाँ आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यहाँ एसी वेंट में यहाँ पे पहले जो है क्लीन एयर की बेजिंग यहाँ पे नहीं है RXT में। RXZ में वो आपको मिलता है। लेकिन अभी आप रिसेंटली अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप काइगर बाय करेंगे तो क्लीन एयर
PM 2.5 की फ़िल्टर आपको बेस वेरिएंट से ही नज़र आएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नज़र नहीं आता, बीच में छोटी सी अराउंड 3 इंच की MID नज़र आती है। अदर देन दैट बाकी सब एनालॉग है। लेफ़्ट साइड में आपको टेकोमीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, उसके साथ ही आपको फ्यूल गॉज भी मिलता है। ये आपको डिफरेंस है। स्टीयरिंग व्हील जब मैं आता हूँ, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे टिल्ट ही मिलता है, दोनों में ही टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलता है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टीरियो कंट्रोल दिया हुआ है, बट जो है राइट साइड में आपको स्टीयरिंग व्हील में कोई कंट्रोल आपको नज़र नहीं आएगा। तो MID कंट्रोल आप यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो एक स्विच है वहीं से आप कर सकते हैं। और अब मैं आता हूँ सेंटर कंसोल में। सेंटर कंसोल दिखने में एब्सोल्युटली सेम है दोनों ही कार में, लेकिन आपको ये RXZ में ये जो फिनिश है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश नज़र आएगा। यहाँ आपको नॉर्मली जो ब्लैक फिनिश है वो नज़र आएगा। और एक मेजर डिफरेंस जो है दोनों कारों में वो है कि यहाँ पे आपको जो ड्राइव मोड है वो आपको RXT में नहीं मिलता है, और RXZ में वो ड्राइव मोड मिलता है जिसमें आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स में आप कार चला सकते हैं। एम्बियंट लाइट यहाँ मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है, जो कि अभी भी आपको नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको 2 USB पोर्ट एक मिलता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन दोनों ही कार में मिलता है। ठीक है। जब AC की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ आपको मैनुअल AC मिलता है। RXZ में आपको टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक AC नज़र आएगा। ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये दोनों में ही सेम है। यहाँ जो है 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है एट द सेंटर। ये आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे RXT में आपको वायर्ड के साथ कनेक्ट करके ही ये जो USB पोर्ट है यहाँ से आपको कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चलाना पड़ेगा। लेकिन RXZ में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नज़र आता है। ठीक है। दो जगह 2 ग्लोब बॉक्स मिलते हैं। नीचे का ग्लोब बॉक्स मेरे ख्याल से ये कूल्ड नहीं है। RXT में आपको कूल ग्लोब बॉक्स नहीं मिलता है, RXZ में आपको कूल ग्लोब बॉक्स मिलता है। यहाँ वेनिटी मिरर एक साइड ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है आपको। लेकिन ये कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज अभी अगर आप RXZ भी खरीदेंगे तो ड्राइवर साइड आपको वेनिटी मिरर नज़र नहीं आएगा। इसको छोड़ के दूसरी कोई डिफरेंस नहीं है। बैक सीट जो है एब्सोल्युटली सेम है दोनों कार में। तो यही मेजर डिफरेंस है। यहाँ आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिलते हैं, लेकिन RXZ में ये आर्किमिस से ट्यून किया गया है। ये 8 स्पीकर, ये आपको नॉर्मली स्पीकर और ट्विटर मिलते हैं यहाँ पे। वेल, इवन दो इस कार में जो ड्राइविंग मोड जैसे कि मैंने कहा वो नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आपको इको मोड का एक स्विच आपको मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे इको मोड में कार चला सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इको मोड कार में काफ़ी यूज़लेस है मेरे ख्याल से। तो ड्राइविंग मोड्स ना होने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आती, क्योंकि मैं 90% ऑफ द टाइम कार को नॉर्मल मोड में ही चलाता हूँ। और एक छोटी सी डिफरेंस ये है, RXT में आपको ये जो आउटसाइड ORVM है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते इंटरनली। ये जो फोल्डिंग का जो स्विच है ये नहीं है। और मैं इस दोनों कार को ड्राइव करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप मेरा काइगर का ड्राइव रिव्यू आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में लगा दूंगा। और ड्राइविंग में दोनों ही कार सेम है, मैं खुद ड्राइव करके देखा हूँ और मुझे कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया, और होगा भी कैसे, क्योंकि दोनों ही सेम इंजन है और सेम बिल्ड क्वालिटी है, खाली फीचर्स में ही डिफरेंस है। और इसमें आपको ड्राइवर साइड का जो विंडो है ये आपको ऑटो अप, ऑटो डाउन में आपको पूरा प्रेस करना पड़ता है, और उठाने के लिए भी आपको 100% प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये RXT और RXZ के दोनों जो सीट कवर है, जो कंपनी फिटेड सीट कवर आती है, ये फैब्रिक सीट ही आती है दोनों में। तो ये भी थोड़ा सा आपको नॉट स्टिचिंग एक्चुअली जो फैब्रिक का डिज़ाइन है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। स्टिचिंग सेम रहता है, और आज के दिन में तो आपको रेड स्टिचिंग भी मिलेगा। RXZ में रेड स्टिचिंग मिलेगा, यहाँ आपको RXT में रेड स्टिचिंग नहीं मिलेगा, लेकिन फैब्रिक का डिज़ाइन दोनों में अलग मिलता है। सो गाइज, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है दोनों कार में के बारे में। और ये दो कार आपका जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों कार का एक शोरूम प्राइस। और ऑन रोड प्राइस मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और इसको छोड़ के एक नई अपडेट ये है कि पहले आपको जैसे कि मैंने बताया था कि RXT ऑप्शनल वेरिएंट नॉन टार्बो में रेनो ने लॉन्च किया था, तो सिमिलरली वो वेरिएंट अभी आपको टार्बो में भी मिलेगा। और इसकी प्राइस एक्स शोरूम प्राइस 8,72,000 है। तो
RXT ना लेके अभी आप RXT ऑप्शनल के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।